कौन सा है? दो बार अगर प्रेम से ताली बजा करके भगवान का दो बार भी नाम ले जाए तो संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। भागवत भगवान की इस प्रकार से जैसे ही भक्ति मैया ने सुना गदगद हो गई। भक्ति मैया को जितना कष्ट था नारद जी से मिलकर उनके वचनों को सुन करके सारा कष्ट दूर हो गया, गदगद हो गई और कहने लगे नारद जी हमारे तो भाग्य उदय हो गए जो आपका दर्शन हो गया। कोई पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा इंजीनियर डॉक्टर क्यों ना बन जाए, जब तक व्यक्ति आप जैसे गुरु की शरणागति नहीं करेगा, जब तक सत्संग को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। धन्य ऐसे नारद जी महाराज जिनकी महिमा को आज भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति माया यस्य काया भवसि वचन रचन मेकम केवल चालनीय पदमपिया तो यज्ञ पालो भूयं शकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नताश्री। आज भक्ति मैया नारद जी की गुणागारों को गाने के दयालु आहे नारद जी आप धन्य हैं। आपके एक वचनों को श्रवण करके कयामत प्रहलाद जी और सागर से पार हो। नारद जी के वचनों को सुन करके प्रहलाद जी ने केवल आपके वचनों के द्वारा हमें से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया, केवल आपके सत्संग का प्रभाव और वचन रचन में कहो केवल चालनीय पदम प्रिया तो जन कृपा तो होयं। और आपकी कृपा के द्वारा ही ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुवलोक में चमक रहे हैं, केवल आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव। सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नताश्री। ऐसे सकल कुशल पात्र हो नारद जी, ये ब्रह्मा जी के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही मैया ने प्रणाम किया, नारद जी कहने लगे देवी आप चिंता मत करो, वो कयाधु वो भगवान कहीं चले नहीं गए। ऐसे ब्रज की रक्षा करने वाले, गोप वालों की रक्षा करने वाले वो कन्हैया कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हम सभी के बीच में व्याप्त है। जरूरत है केवल उन्हें प्रसन्न करने की, उनको स्मरण करने की, उनको अपने साथ में महसूस करने की केवल हमें आवश्यकता होती है। हम सभी भगवान के गुणानुवादों को गाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ब्रह्मा की दया से वाणी अहो चिंताकुरकरम श्री कृष्ण चरणं भोजन स्मर दुःखं गमिष्यति। आप कुछ भी मत करो, आप केवल भगवान के चरणों का चिंतन करो, आपका कष्ट निश्चित ही दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान की स्मृति क्या है? हरि स्मृति सर्वविपत्तिमोचनम्। भगवान की स्मृति, भगवान की याद सभी विपत्तियों को दूर करने वाली होती है। इसलिए हम सभी को सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और जब हम उनका स्मरण करेंगे तो क्या होगा? मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया जन्म
हम सभी उनके बुलाएंगे, श्रवण करेंगे, तो हमें उनकी कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी। और नारद जी ने कहा देवी जहाँ आपका निवास है वहाँ तो भगवान को भगवान ही पड़ता है। जहाँ पर भगवान का निवास है वहाँ भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। त्वया भूतानि भगवान् याति आपके भक्ति मैया के भगवान को भगवान ही पड़ता है। चाहे जैसा ही जैसा हो, चाहे जैसा ही जीव हो, अगर भक्ति के साथ को भगवान तो भगवान मानना पड़ता है। चाहे वो घर हो, चाहे बहन का घर हो, चाहे जहाँ पर नारायण का संशा है, पति का सब्जी में विशाल में हमारा समाधान निश्चित ही हो जाएगा। ऐसा सोच नारद जी समुद्र को पहुंचे। जैसे पूरी कथा सरकार विश्लेषण बताया और अपने सरकार बड़ी महाराज आप सभी इतने ज्यादा सिद्ध हैं कि पहली बात तो आप सदैव बिना को त्यागे कोई नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद होगा क्या? इसका साक्षी वैराग्य ज्ञान, इसका साक्षी वैराग्य चर्चे कले
उसके बाद में मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। और इस गाथा को सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य निश्चित ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम आपको हमारे से अब जैसे इस प्रकार से नारद ने निशान किया तो नारद को विश्वास नहीं हुआ। महाराज ये बताओ सरकार भैया आप कह रहे हो कि सत्कर्म समय जो है ये भागवत की कथा है, तो भागवत तो मैंने सुना है ये वेद का फल, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो जब मैंने सारे वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, इससे ठीक नहीं होते भागवत महाभारत से हो जाएगी। अब जैसे पूछा और नारद जी ने कहा कि मैंने भी सुना है भागवत, मेरे पिता ब्रह्मा जी इन्होंने हमको भागवत की कथा श्रवण कराई है। ये जानता उसने वेदांत का ही रस है। जब ये से सीखे से हुए तो उसके रस से कैसे ठीक हो जाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब सरकार के नारद जी समय प्रसिद्ध है, इनको समझ में नहीं आएगा। आज सरकार के नारद जी को समझा रहे भैया ये बताओ वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? श्रीमद् भागवत। जैसे गन्ने के रस से क्या बनती है? शक्कर के गन्ने के रस। और आप सुंदर मिठाइयाँ बना रहे हो और अचानक से शक्कर से सब हो जाए तो कोई कहे भैया थोड़ा सा गन्ने का रस डाल बन तो जाए, क्यों नहीं बने? इसी से तो क्या गन्ने के रस से पेड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। जो कार्य शक्कर कर सकते हैं वो गन्ने का रस नहीं कर सकता है। जैसे आप सभी इस समय तो आम हम सभी खाते हैं, उसको खाते हैं तो उसका रस कैसा होता है? उसका रस बड़ा शुभ। अच्छा कोई कहे ये बताओ जो आम खा रहे हैं ये वृक्ष से ही तो पैदा हुआ है, आम नहीं मिल रहा, चलो वृक्ष को काट कर उसी को खा। तो क्या वृक्ष में स्वाद मिलेगा? जो स्वाद आम में मिलेगा वो कभी वृक्ष में नहीं मिल सकता है। जैसे दूध से बनता है क्या? दही, और दही से बनता है प्रकरण से बनता है घी, दूध से घी बनता है। ऐसी प्रक्रिया तो दूध से घी बनता है। अगर आप निकाल रहे हो कढ़ाई में निकाल रहे हो, अचानक से घी खत्म हो जाए, कोई कहते भैया थोड़ा सा निकाल दूध से घी बना। तो क्या कभी दूध से भी नहीं? जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जो कार्य जो कार्य भागवत कर सकता है उपनिषद और भी नहीं कर सकते। इसलिए सभा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट अब इस प्रकार से विभिन्न दृष्टांतों के बाद सरकार नारद जी प्रसन्न अपने चारों भाइयों किया नाम आया। कोई कितना भी जब तक आप जैसे सत्संग नहीं करता तब तक नहीं होती है। और कब कहते हैं भाग्य ये भागवत के भागवत है सत्संग कैसे प्राप्त होता है और विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक हो
से प्राप्त होता है और इस सत्संग से प्राप्त होगा। ये सत्संग इसलिए आसानी से नहीं मिलता कि माता जी के मन में सोचा हो अरे प्यारे माता जी पर भगवान की विशेष कृपा हुई तब ऐसा कार्य करने इस पांडे समाज पर भगवान की विशेष कृपा हुई तभी ऐसे आयोजन का अवसर प्राप्त होता है। भैया कई बार भैया बनो जब ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती है तब तक पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम सभी पर भगवान की विशेष कृपा है। और ये भगवान का जो ज्ञान का सरोवर है इसमें आने में बड़ी कठिनाई होती है और कहीं जाना हो दूर पे जाना हो तो खाने कपड़े से बन जाता है। और प्यारे भागवत में आना हो तो क्या होगा भागवत की कथा सुननी है तो मार्ग आपको मिलेंगे। घर से जब घरों के सत्संग में जाना है कोई कहा ऐसा है जैसा उससे बात करते कई सारा बताएंगे जब भगवान की कथा तो अनेक कठिनाइयां आती हैं प्यारे जब की कृपा होती है कहीं यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर प्यारे हैं जिनको हमारी कन्हैया अपनी कृपा खींच करके बोला। भगवान भगवान का नाम है श्री कृष्ण। क्या नाम है? श्री कृष्ण। क्या नाम है भगवान का? आप लोग नहीं जानते? अरे मुझसे बोलेंगे तो भगवान का नाम है। क्या नाम है? श्री कृष्ण। और जब हम श्री कृष्ण प्यारे हैं तो श्री कृष्ण में जो लगती है आपने देखा होगा जब हम कृष्ण लिखते हैं तो नीचे गोरी लगा इसका काम करते हैं बंसी का काम करते हैं। जो मछुआरे जब मछली पकड़ते हैं तो उनके हाथ में उसमें वो चारा लगा के जब जल में जाते हैं तो मछली उसको पकड़ लेती है उसी में फंस जाती है। उसी तरह हम सभी जब श्री कृष्ण होते हैं जब भगवान का नाम आते हैं तो ये कृपा हम सभी प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्यारे यहाँ पर आते हैं जिनको भगवान अपनी कृपा से खींच करके बुलाते हैं। पांडे जी के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है साथ में साथ जाएंगे घोड़ा पता ही नहीं चले घर के कार्यों में साथ जाएंगे। आप सोचो आज जाएंगे पांडे जी सही रहे साथ जाएंगे आज जाएंगे लेकिन जब तक हमारे गुरबानी होगी साथ जाएंगे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। लोग कहते हैं घर का कार्य है आज ये भी कर ले आज धान भी जाना है वो भी करना है बहुत सारे और घर के कार्य से जीवन पर्यंत को नहीं मिलती है गृह कार्य
समय भगवान अच्छा समय सबके पास होता है, समय के पास है, समय का सदुपयोग जो प्रयोग है वही जीवन का होती है। समय का सदुपयोग हो जाए, समय यही है, इसी समय से कोई काला होगा तो उस कष्ट को भोगना होगा, कोई बंदी गृह में होगा तो वो आदमी खाना अपने कष्ट को कर रहा है, लेकिन हम शरीर है शर्म से ये हम सभी भगवान की दरबार में बैठे हुए हैं, भगवान की सभा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे भगवान हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे होगा और मैं चाहता हूँ कि अब तो मैं आपके ही मुखार में श्रवण करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ही की कथा सुनाइए, आपसे बड़ा हमसे नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आपको कथा सुनाएंगे। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सरकार गंगा जी का पावन तट है, ऐसे हरिद्वार आनंद हम आपको श्रवण करें। सरकार नारद जी लेकर के पहुंचे और तुरंत ही कहाँ पर पहुंचे? गंगा हरिद्वार के आनंद पहुंचे और वहाँ पर सबने निश्चय किया कि ज्ञान यहाँ में ज्ञान यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये कथा चल रही है, जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसे हम सब ज्ञान यहाँ पर आने पर हमें ज्ञान सभी ने क्या किया कि निश्चय किया हरिद्वार शरद किया शुभ साप्ताहिक आयोजन किया। नारद जी मुख्य श्रोता देखिए कथा को सभी सुन रहे हैं, लेकिन एक मुख्य श्रोता जिसे की संख्या जय श्री राधे आप पूज्य महाराज जी के कथा ही आप इसी गांव आपके द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इसी गांव और कामना है पूज्य महाराज आशीर्वाद जय श्री राधे आप लोग और हमारे आचार्यों का के द्वारा स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे आचार्यों का शुक्ला जी के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। राधा रानी की कृपा पर बनी रहे। सभी सारियां हो जाती हैं पूज्य व्यास जी महाराज के सम्मान में और गंगा बहती है उसमें होना सभी भक्तों को अवगाहन कराएं। जय श्री राधे जय श्री राधे। इस प्रकार से सभी ऋषि सरकार नारद जी को लेकर के पहुंचे हरिद्वार में आनंद पहुंचे और गंगा की धरती पर बैठा किया और बड़ा सा व्यास मंच बना के तैयार
गंगा की नदी पर व्यास मंच बना करके छोड़ा गया। सरकार चारों भैया से नारद जी महाराज को महासभा होकर सुनी। तो प्यारे आप निवेदन कर रहे थे कि कथा और वक्ता जब भी कथा एक श्रोता उनके माध्यम से सभी ने कथा को सुना, लेकिन तो इस कथा के श्रोता पीठ को सभी उनके परिवारीजन उसी प्रकार से सरकार कथा सुनने किया। नारद जी महाराज श्रोता और सुंदर सा चलाया गया। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि शनकाद महाराज जी को महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं, सब दौड़ देखिए किसी ने चिट्ठियों का इंतजार नहीं किया। आज का समय क्या है, लोग हैं देखो कोई कार्य उसकी समीक्षा करते हैं। आज जैसे ही सुना कि नारद जी की कथा को सुन रहे हैं, शनकाद ऋषि सुनाने जा रहे हैं। अब सभी ऋषिगण बोलते हैं कौन जैसे ही सुनाई आज इस रायपुर गांव में भागवत में कहावत नहीं है। सभी और कौन चला वशिष्ठ नारद गौतम देवराज सभी जो सिद्ध पुरुष से चलते हैं। श्रोता सारा शब्दाय से परिपूर्ण हो गया। सारा भंडार जाता है और श्री भगवान ने जय हो श्री राम अनेक शब्दों का किया। और आज सरकार ने कथा को किया। सदा सदा श्रीमद्भागवती कथा सरकार ने इस कथा इस महात्म्य को अच्छा समझने के लिए लोग आए तो अकेले नहीं आए। स्वस्थ अपनी स्त्री और पुत्री को लेकर के कथा में कथा में अकेले नहीं जाना चाहिए। अपने साथ किसी को लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप करके जाते हैं तो उनके पुण्यों का थोड़ा सा अंश आपको भी प्राप्त इसकी कथा सुननी चाहिए। सभी को लेकर के सरकार की कथा को प्रारंभ कर दिया। सदा श्रीमद्भागवती कथा यस्य स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तो समाश्रयेत्। सरकार इस भाग को सदैव सदा चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कह दिया जिसने मैंने उसने कुछ नहीं जाना। क्योंकि इस कथा को जितनी बार सुनोगे जितनी बार सुनोगे आगे बताए। इसलिए जो व्यक्ति मानव के मानने के बाद ही भागवत की कथा को स्वीकार नहीं करता है, सरकार ने कहा वो जीता हुआ के समान श्वास मृत्यु के समान जिसने कभी जीवन में भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया। इसलिए हम सभी को भागवत की कथा को करना चाहिए। सरकार की भावना इसी क्षण एक सुंदर अलौकिक संकीर्तन सभी के मध्य में सुनाई दी। सभी श्रोता के बीच सभी ने सुना कि अलौकिक हो रहा था। और सरकार की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कथा का श्रवण नहीं किया, वो ऐसा है चांदा
वो चांडाल के समान गधे के समान और मिथ्या मैं नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य तन पाने के बाद जीवन में जीवन का कभी भगवान को भी सुना उसने तो केवल अपनी बात को मान लेने के लिए ही चलिए मिथ्या जनी इस प्रकार से इस कथा के महत्व को बताया इस संहिता में 12 स्कंद हैं 3 श्लोक अध्याय हैं 18,000 दिव्य श्लोक हैं इससे कितने श्लोक हैं 18,000 ऐसे दिव्य और नारद जी को कराया है विधान से जो है नारद जी का नाम शरीर ने क्या देखा ये दिव्य अलौकिक शाश्वत सुनाई पड़ा जो भक्ति ज्ञान और साथ में इस कथा के मध्य में ताना भैया कर देना चलने लगी सभी देखा कौन है भक्ति प्रेम श्री कृष्ण नाथी मीरा सभी राधे राधे शादी पत्नी जो थी उनकी बात नहीं मानती शादी साल लेकिन उनकी बात माने तो पंडित जी बहुत परेशान सोचे क्या हमारे हमारी हमारा इससे विवाह हो चुका है तो अब इनके साथ रहना ही चाहे जैसे लेकिन पत्नी उनकी बात उनकी ना जो कहे उसका वो करें जो वो कहे उसका वो नहीं करें तो एक दिन पंडित पहुंचे के पास कहा बहुत परेशान है समाधान निकाला जाए तो पंडित जी पहुंचे गुरु जी को प्रणाम किया गुरु जी कहा किसी बात में सम्मान है लेकिन हमारी बात जो हम कहते हैं उसका वो गुरु जी ने सारी बात अच्छा काम करो आज से आप और अपनी पत्नी से उल्टी भाषा तुम्हारे मन का प्रणाम किया साष्टांग घर पहुंचे सोचे कि चलो गुरु जी ने गुरु जी ने शिक्षण किया घर पहुंचे तो आज पंडित जी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं कहा सुनो देवी जी आज देखिए हमारी बड़ी गुरु जी की ऐसा करो आज अच्छे से तो उनकी पत्नी ने कहा सुनो आज हम तक कुछ नहीं सब्जी बनाओ पंडित जी सोचे के बाद अच्छा 2 दिन एक दिन जब
कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं की बताया गया। आज आप ऐसा करो कि कुछ पंडित ने सोचा कि आज मुझे क्या खाया जाए, मूवी सब्जी खाते हैं, आज तरह के पकवान खाने की इच्छा है। तो अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी आज ऐसा करो कि रोटी सब्जी बना दो, जब इच्छा नहीं। तो उनके पत्नी ने कहा समय आज ऐसे बहुत आज सब कुछ बन गया भैया, पूरी सब्जी माल छोड़ा क्या बनता है, तरह के बना के अब पंडित गुरु जी को वहीं से सही लगा सफल। अब हमको जो होगा इससे हम उल्टी भाषा बोले। अच्छा समय बीतता गया। कुछ समय के बाद में एक दिन एक मकर संक्रांति का पर्व, माघ में जब सूर्य होते हैं, मकर संक्रांति जब आती है तो उस समय गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व। तो मकर संक्रांति का पर्व आया तो पंडित जी की बड़ी इच्छा हुई स्नान करने। लेकिन सोचिए गांव से घर पर प्लान एकदम चौपट हो गया। लेकिन अब गुरु जी का मन याद आ गया, सोचे चलो के हिसाब से अच्छा पहुंचे। कहा देवी जी आज मकर संक्रांति का पर्व, इस सब याद है में डुबकी लगाने। लेकिन अपने को क्या चंगा तो हम लोग घर में नहा लेंगे, क्या मतलब उनकी पत्नी ने कहा, सुनो बड़े तो इतना बड़ा मकर संक्रांति, लोग दूर से नहाने के लिए घर में ना हो, तो उनको चलना पड़ेगा, हम भी चलेंगे। अब पंडित जी चाहते तैयारी बन गई। दोनों ने सामान सजाया किया, अच्छा जैसे पहुंच करके बढ़िया स्नान करना प्रारंभ किया। तो पंडित जी तो नहा देने के मिला, लेकिन उनकी जो थोड़ा तेज बन रही, उसी में वो नहाने लगे। पंडित जी से सलाह किनारे नहा दो, चले घर। जो उनकी पत्नी ने कहा, सुनो दूर से किनारे नहाने, हम तो धारा नहीं हम धारा नहीं नहाएंगे। अच्छा धारा में नहाते अब जब तो पंडित जी ने सोचा इतना समझ के और आज हमारे मुंह से सीधा काम सब बिगड़ गया। काम बिगड़ गया क्या है। चलो अब तो बनी पूरा जैसा तो धारा ऐसे इधर को बह रही पूरब से पश्चिम की ओर, और पंडित जी पश्चिम से पूरब की ओर ढूंढने लगे धारा किनारे। तो वहाँ लोग खड़े उन्होंने कहा, ये बताओ क्या बात दिखाई क्या बात हो। तो पंडित जी ने बताया हमारी देवी हमारी बात कभी मानती नहीं थी। हमने कहा किनारे कहा तो वही तो सबने कहा तुम्हारे कुछ दिमाग गए कि नहीं, कुछ समझ रहे हो। अरे धारा जब पूरब से पश्चिम की ओर तो तुम्हें पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए, तो पश्चिम से पंडित जी ने कहा कि हमारे को नहीं वो जीवन भर नहीं करेगी। तो आज वो सीधी धारा से कहें उल्टी धारा कहने का भाव कि वो पंडित जी फिर वहीं सोचने लगे बहुत बड़ी और बेचारे बोलिए कई बार ऐसा इस वजह से ऐसी बात तो उसी प्रकार और सब कुछ बढ़िया बेचारे के साथ लेकिन इन दोनों में एक कष्ट था, इनको कोई संतान कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से पंडित जी रहने लगे बहुत और एक दिन मन में ऐसा आया
घर से निकल के बाहर गली मोहल्ले में कोई बाहर से आया किसी यहाँ गाँव यहाँ पूजा होनी थी तो तुलसी वन लेने के लिए पंडित जी के यहाँ पहुँचे। महाराज चाहिए हमारे यहाँ पूजा है। तो पंडित जी ने कहा कि क्या बताएं हमारे आंगन में तुलसी लगाई थी चला नहीं इसलिए हमारे यहाँ तुलसी जो है। अच्छा वो वहाँ से चला और चलते कुछ क्या कहा तुम्हारे कोई सरकार इसीलिए तुम्हारे अच्छा पंडित जी को बहुत धक्का लगा मन से बहुत दुखी हो और एक दिन कोई बाहर से आया हमारे यहाँ बहुत बचड़ा नहीं तो दूर जब ऐसी बात सुना और दुखी हो कि हमारे कोई हमारा इसीलिए हमारे यहाँ नहीं चलता। एक दिन इतना दुखी हो गए हम घर को छोड़कर कोई वन में चले और मन से सोचने कि हमारे जो है कोई संतान है तो आज मैं तुम्हें प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा सोच अब एक सरोवर जल को पिया पीने के बाद तभी उधर से एक संत से निकल पड़े और पंडित जी ने दुखी से रो रहे। अब जैसे ही संत की दृष्टि होकर हाथ दिल की हाथ पड़ी तो पूछने लगे ये कथा क्या तुम्हें कष्ट है अपने कष्ट का जो हमसे विस्तार अब जब इस प्रकार से संत ने पंडित जी से कहा तो पंडित जी संत के पास गए चरणों में किया और अपनी व्यथा को बदला मैं अपने दुख का वर्णन कैसे करूं? अरे जब मैं पूर्वजों को तो उनकी आंखों में ये आंसू क्यों मेरे बाद मेरे को मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी और मैंने एक गाय को पाली है बरसों से हमारे यहाँ बनी है कोई बछड़ा नहीं हमारे आंगन में तुलसी का पौधा नहीं चलता है चला जाए हमारे ऊपर सारी वर्षा चल रही है। अब आप इसका कोई उपाय अच्छा प्यारे आप तुलसी का हर सनातन के घर में होना चाहिए। हर सनातन के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। गाय का दर्शन करने को एक बार अवश्य करना चाहिए। हमारे पूर्वज केवल दूध के लिए गौ का दर्शन ही बहुत बड़ा जिस आंगन में कहा गया है तुलसी सेवा
सेवा निश्चित होनी चाहिए। इस प्रकार से आज पंडित जी ने सबको अपनी सारी कथा को बताया। कहा महाराज हम आगे में तुलसी लगाई, तुलसी बजाती है, पेड़ लगाए, उसमें कभी फल नहीं आता है, लोग को पाला है, उसके कभी बचता नहीं होता है। प्रभु हमारे ऊपर क्या साझा करी है और सब के चरण करने लगी कि भगवान कौन जतन जिसका कर चुका विधान शब्द पर हुई सारे लेकिन हमारे आप संत ने पंडित जी को समझाना अरे महाराज क्या बेटा कौन किसका बेटा कोई किसी का महाराज सगर में नाम सुना होगा कितने पुत्र हुए 60,000 पुत्र हुए लेकिन एक से क्या सगर का सुख मिला नहीं मिला बेटा होने से सुखी हो ही जाओगे इसका कोई निश्चय नहीं महाराज अंग का सभी का नाम सुना हो अंग की कोई संतान थी बहुत प्रयास के बाद संतान हुई तो ऐसी संतान हुई नास्तिक हुई जिसने क्या कहा भगवान मानो मैं ही राजा हूँ और मैं ही बनूं और उसका सर्वनाश तो पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए प्रेम से भगवान से भजन करो इसी के सारा शुभ होगा। अब जब सब ने समझाया तो पंडित आत्मदेव जी कहा सुनो महाराज प्रवचन हम भी पंडित शास्त्री आचार्य सब पढ़े हुए इसलिए हम समझ नहीं आएगा हमें दो चाहिए। अब जोर के चरणों में साथ महाराज सब कुछ लेकिन मैंने सुना है कि संतों के विचार पर अगर आप आशीर्वाद देंगे तो ये पुत्र हमें प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी हमें निश्चित प्राप्ति होगी और आप हमें निश्चित ही आशीर्वाद दीजिए। अब इस प्रकार समझाया तो काश महाराज आप बाबा बेटा बेटी के सुख को क्या आपको आपको बेटा बेटी का बेटी का कोई अनुभव नहीं है। जब छोटे बच्चे आंगन में जब चलते हैं तो तला के जगह बोलते हैं तो कानों में रसगुल्ला जाता है कानों में रसगुल्ला जाता है इससे शैतान का सुख बेटा बेटी क्या इसलिए हमारा बेटा ही चाहिए सरस पुत्र पवित्र महापुत्र कौन से संबंधित जो गृहस्थाश्रम होता है सबसे बड़ा आश्रम यही होता है इसलिए महाराज हमें तो बेटा ही चाहिए। अब जब सन्यासी समझ गया कि इनको बेटे का भूत सवार है इसी प्रकार से मानने वाले नहीं है तो आज सब जो है पंडित आत्मदेव जी से कहने लगे कि सन्यासी बोला महाराज इसने भ्रम में भटकाया है और स्वर्ग का मार्ग बेटा किसने बतलाया। इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा होने के बाद भी वो सुपुत्र निकले तुम्हारी सेवा करे इसका क्या निश्चय अगर क्या हुआ दैवात कपूत हुआ पैदा अगर कुपुत्र होगा तो क्या होगा दैवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है बनी या बिगड़ जाए पहले या लोग बिगड़ जाए।
परलोक संवारना चाहते हो, पहले तो इसी लोक में वो तुमको संवार देगा। इसलिए पुत्र की इच्छा को त्यागो और इसी में परमेश्वर मिलेगा। गृहस्थ आश्रम में रहो, जरूरी नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति से तुम सुखी हो जाओ। अच्छा जब पंडित जी ने जोर से सर पैर पे सर मारा, कहा सुनो महाराज, अब हमें बेटा दो, नहीं तो हम यहीं पर आज मरने के लिए आए हैं। तो संत ने थोड़ा भगवान का ध्यान किया और ध्यान देने के बाद कहने लगे कि सुनो विप्रमया तीर्थ्य प्रारब्धं तो वियोगितं सप्त जन्मावधि चैव पुत्रो नैव च नैव च। हमने तुम्हारी कुंडली को पढ़ लिया, हमने तुम्हारे प्रारब्ध को पढ़ लिया है। एक जन्म की बात कर रहे हो, सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैव च नैव च। कहा 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अब जैसे ही संत ने इस प्रकार से पंडित जी से कहा, पंडित जी ने जोर से संत के चरणों में मस्तक को पटका, कहा सुनो हम तो एक ही जन्म के लिए मरे जा रहे थे, आपने 7 जन्मों की बात बता करके हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। इसलिए महाराज अब आप हमें बेटा दो, नहीं तो मरने तो मैं आया ही था। अब की इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी महाराज। इसलिए कोई उपाय करके हमको बेटा चाहिए। संत घबरा गए, इतना बढ़िया सुंदर चले जा रहे थे, कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए। और अगर ये मर गया तो ब्रह्म हत्या हमको न करे। अब क्या किया जाए? संत ने सोचा कि क्या करें, चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब संत की धड़कन तेज हो गई, कहा देखो ऐसा मत करो पंडित जी, अब जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे दे। अब देव ने कहा मैंने सुना है कि संतों की वाणी पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है, गुरु के आशीर्वाद पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। इसलिए आप चाहेंगे तो हमें पुत्र निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से संत ने देखा कि पंडित जी मानने वाले नहीं हैं, तो अपने झोला से फल निकाला और निकाल कर कहा अच्छा महाराज ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को बता देना और भगवान ने चाहा तो एक बेटा हो जाएगा। अब जैसे ही पंडित आत्मदेव जी ने सुना, प्रसन्न से उछल पड़े, प्रसन्नता से उछल जाते हैं। काफी है महाराज चले। अच्छा कहा महाराज ये बताओ कोई नियम तो नहीं मानना पड़ेगा, इस अनुष्ठान का कोई नियम तो नहीं है? संत ने कहा नियम है, बहुत ज्यादा नहीं है, शुद्धता से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, भगवान का पूजन करना है। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कार्य अगर तुम्हारी पत्नी ने कर लिया तो भगवान ने चाहा कि 9 महीने में तुम्हारे यहाँ भी भिखारी हो जाएगी। संत ने संत को प्रणाम किया पंडित जी ने और दौड़ लगाई घर की ओर। जैसे घर पहुंचे धुंधली को बुलाया, इधर आप ये फल खा लो तुम्हें बेटा हो जाएगा, संत ने दिया है इसको पा लीजिए। अब जैसे आत्मदेव जी ने धुंधली को दिया तो धुंधली ने सोचा कि पता नहीं पंडित जी कहाँ से फल लेकर के आए, न जाने कौन सा जोड़ का मंत्र मार के कोई दिया होगा, इसको तो मैं नहीं खाऊं। पंडित जी ने कहा खा लीजिए। तो धुंधली ने कहा देखिए महाराज मैं बड़ा साफ सफाई से सब काम करती हूँ, अभी नहाऊंगी, भगवान का पूजन करूंगी तभी इसको खाऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है लेकिन खा जरूर लेंगे। अब कह करके पंडित जी गांव में दौड़ दौड़ के बधाइयां गा रहे हैं, सबको बता रहे हैं महाराज भगवान की कृपा से 9 महीने बाद हमारे आंगन में भी भिखारी मिलने वाले, शाही बात सबको बता रहे हैं। अब इधर धुंधली ने क्या किया, धुंधली उस फल को लेकर के सोच रही है कि फल भक्षी नगरहस्य गर्भीणो गर्भिता स्वल्प भक्षस्ततो शक्ति कहा अगर मैंने सचमुच इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मेरे पेट में जब बालक होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब मैं कम भोजन कर पाऊंगी तो मैं तत्व अल्प शक्ति मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्य कहा जो घर का कार्य मैं मेरे सब निभाग लेती हूँ ये कैसे होगा। अब
इस प्रकार से तरह की विमर्श कर रही थी। तब तक उसकी पड़ोसन आई। दुर्गी से कहा क्या बेटी क्यों चिंता में बैठी? दुर्गी ने कहा बहन तो भूल आ गई। ये बताओ, पूरी बात बताया कि हमारे पंडित जी फल लेकर के आए हैं, फल खाने से नहीं मिलता होगा। पड़ोसन ने कहा नहीं, संत ने दिया है, संत का प्रसाद है, इसको पा क्यों नहीं? इसको पालो, भगवान ने चाहा तो तुम्हें पिता हो जाएगा। अच्छा, दुर्गी ने कहा अच्छा मैंने मान लिया, फल खा लिया, और हमारे घर का फिर कार्य जो मैं अकेले कर लेती हूँ, ये कौन करेगा? तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तब तक अपनी ननद को बुला लें। ननद जब बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना ही पड़ता है, तो 1-2 महीने पहले से बुला लेना, तो सेवा करवाना, और बाद में बधाई के नाम पे जो भी देना हो ये करके क्या कर देना। दुर्गे ने कहा बहन तो नहीं जानती, मेरी ननद महाचुट्टी है, अगर वो घर आ गई और कुछ दिन रह गई तो हमारे घर का सारा मान साफ कर दी, उसको तो मैं नहीं बुलाने। ये बताओ, मान लिया हमारे गर्भ में जो बच्चा रहेगा कहीं वो तिरछा हो गया तो क्या होगा? तदा में मरणं भवेत्। और कहीं भूकंप आ गया, सबको भागना पड़ा, तो मेरे गर्भ में भागने नहीं पाऊंगा, सबको भागना चाहिए, मरना नहीं। इसलिए मैं सबको खाने वाली सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक सही है। तो पड़ोसन ने कहा हादी सुना तो मैंने ही। दुर्गी ने कहा अरे राम राम, कहीं मेरा बालक 10-11 महीने भी रह गया, 7-2 साल भी हमारे पेट में रह गया, तदा में मरणं भवेत्, तब तो मैं बिन मौत नहीं मर जाऊंगा। इसलिए फल हमें नहीं खाना। और उसके बाद में जब बालक होता है तो उसके लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मैं इतनी सुकुमारी हूँ, मैं इस कष्ट से नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से समझाने लगी। अब बेचारी पड़ोसन समझा के चली गई, और इधर दुर्गले ने क्या किया कि एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितम्। अब उस फल को दुर्गति ने इतना विचार विमर्श किया कि उस फल को नहीं खाया। अजय पति ने पूछा कि उसको खा लिया था? कहा महाराज कभी खा लिया, जवाब नहीं दिया। जरूर। अच्छा, कुछ दिनों बाद उसकी बहन उसके घर 2 दिन के बाद, तो दुर्गति ने कहा बहन तू खूब आई, मेरे मन में बड़ी चिंता चल रही है। और पूरी बात दुर्गति ने अपनी बहन को बताया, तो उसकी बहन चाहती थी कि इसके कोई पुत्र ना हो तभी ठीक है। हमारे कई बेटे हैं, एक पुत्र मैं इसको दे दूंगी तो इसका भी सारा मान पानी हमारा हो जाएगा, वो ये चाहती थी। तो उसने तुरंत भड़का दिया, अरे बेटी मेरे बाबा बयान के चक्कर में मत आना, फल खाने से भी कोई बेटा होता है, और अगर फल खाने से तुझे लगता है कि बेटा हो जाएगा तो तेरे घर में बरसों से गाय बनी हुई है, 5 जगह उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ है, उसे क्यों नहीं खिला रही? उसे खिला करके चेक कर लो, अगर फल में शक्ति होगी तो उसको बेटा हो जाएगा। अब वो दुर्गति ने कहा वाह बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो हमारी चिंता 1 मिनट में हल कर दिया। उसकी बहन ने कहा सुनो, इसको जाकर के बछड़े को खिला दो और अपने पति से बता देना कि मैंने फल पा लिया है, और बता देना कि फायदा भी खूब हो रहा है, और चुपके से रहना। और कुछ दिनों बाद मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की जो मेरा बेटा होगा सो तेरा, तुझे ला करके दे दूंगी, तुझे बेटा का बेटा मिल जाएगा, कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और कभी नहीं खाना पड़ेगा। दुर्गति बहुत प्रसन्न हो गई, कहा बहन और तेरी जैसी, अब ऐसा ही करेंगे। तुरंत जाकर के कुछ फल को उस बछड़े से खिला दिया। और दुर्गति ने क्या किया, पेट में कुछ कपड़ा लपेट करके बढ़िया नौटंकी घर में करने लगी कि बड़ा आराम हो रहा है। अपने पति से बताया कि मैं गर्भवती हो गई। देखिए कहा गया है कि प्रियाचरणेत्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः
माताओं के उस चरित्र को भगवान में लिखना पड़ते हैं, तो हम आप तो मनुष्य हैं, उनके भाव को समझ पाना जो संभव नहीं होता है। दुर्गति ने पेट में कपड़ा को बांधा, अपने पति से बताया कि मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, और ठहर गई इस भाग्य से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिला। ले जाकर उस फल को गाय को खिला दिया, और दुर्गति ने उस प्रकार से उसका अभिनय करने लगी। कालांतर में उसकी बहन को बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दे दिया, और भगवान का चमत्कार देखिए कि जो फल धुंधली ने उस गाय को खिलाया था, 9 महीने बाद उसे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, उससे भी एक लड़का, एक बालक का जन्म होता है। अब जैसे ही लोगों को पता चला, सब बधाई देने के लिए वहां पर जाने लगे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धीर्मा बाला प्रतोदस्तु देवरूपी गोत्रम। अच्छा, धुंधली के जो धुंधली का बेटा है, उसकी बहन के द्वारा वो तो मनुष्याकार नहीं है, जो गाय का पुत्र है वो भी मनुष्याकार है। देखिए भगवान का विधाता कौतुक देखिए कि गाय का जो पुत्र हुआ वो भी मनुष्याकार हुआ, पूरा शरीर उसका मनुष्य का है, लेकिन कान गाय के जैसे। अब सब बधाई गाने लगे। पंडित जी ने कहा कि गाय से जो पुत्र हुआ है, इसका नाम हम गोकर्ण रखेंगे। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण नाम रख दिया, और अपने बेटे के लिए सुंदर सा नाम सोच रहे थे, जो उसकी बहन के द्वारा बेटा धुंधली का था, उसके लिए नाम सोच रहे थे। तब तक धुंधली आ गया। कहा महाराज क्या हो रहा है, इस बालक का नाम कर्ण कर दिया है। तो धुंधली ने कहा सुनो महाराज, इस बालक को मैंने पाला है, 9 महीने तक अपने घर में रखा, मेरा बालक है, इसके लिए इसका नाम भी मैं ही रखूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, देवी आप ही रख दो। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब दोनों का नामकरण होता है, और पत्नियों में अपनी संतान में व्यक्ति की ममता जीवन भर रहती है। तो गोकर्ण जी ने समझाया कि इस ममता को छोड़ दीजिए, और पश्यामि समजगदीदं क्षणभंगनिष्ठा। गाय संसार को क्षणभंग देखो, लोग कहते हैं भैया बहुत बड़ा जीवन है, और कितना बड़ा जीवन है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसका कोई भरोसा जारी नहीं है। जीवन की कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो जाए, इसका कोई निश्चय नहीं होता है। इसलिए संसार को, इस जीवन को कैसा देखो, पश्यामि समजगदीदं क्षणभंगनिष्ठा। इस जीवन को क्षणभंगुर देखो, और थोड़े से समय में हमें करना क्या है, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। राग को ध्यान करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और यदि तुम्हें शांति चाहिए तो मन को गमन करो, और अपने जीवन की यात्रा को सुलभ बनाओ। जीवन कैसा है, जीवन की यात्रा प्यारे बड़ी सुंदर होती है। अच्छा, हमको कहीं जाना होता है तो कौन सा कोई साधन पकड़े, इस शरीर क्या है, हाँ साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, भावी करी बल योग शमाला,
तत्व से बना हुआ है और से हाँ छिपी जल पावक गगन शमीरा 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 पंचरचित यह यात्रा को करें। अच्छा कहीं आपको यात्रा में जाना है तो सबसे सुंदर साधन कौन सा है? ये शरीर क्या है? साधन धाम। इसको पा करके हम कहाँ पहुंचेंगे? मोक्ष करवाना। इस शरीर को पा करके हम मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है ये मनुष्य तक की चाबी से ही खुलने वाला है। इसको पा करके हमें उस साधन को पाना है और अगर पाने के बाद भी पाई न जी परलोक शाला बेकार है उस जीवन को। ये मनुष्य तक पाने के बाद भी अगर भगवान के शरण कमल भगवान कभी पैसेंजर कभी मेले रेल यात्रा में जब हम बैठेंगे तो हम अकेले अपने घर से निकले टिकट को कटाया और बैठ गए। जैसे ही बैठे तो अकेले। अब जैसे ही जीवन की यात्रा थोड़ा आगे बढ़ी अगले स्टेशन पर पहुंचे तो नए यात्रियों से मुलाकात हो। नए यात्रियों से मुलाकात हो जैसे ही मिले भैया राम राम कैसे हैं कहाँ जा रहे हैं? आपने बताया भैया हमें वहां तक जाना है। उसने कहा हमें भी थोड़ी दूर तक चलना है चलो साथ में चलते। अच्छा साथ में बैठे थोड़ी वार्तालाप होने लगी। अब बातचीत होते होते इतनी घनिष्ठता बन गई कि हमने छोड़ना ही नहीं चाहता। थोड़ी देर में उनका स्टेशन आ गया वो उतर गए। दूसरा व्यक्ति आया वो बैठ गया। अब उसके साथ में हमारी यात्रा चली। थोड़ी देर में अपना स्टेशन जब आया तो हम भी उतरना हमें उतर जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि घुलने मिलने में लोग ऐसा होता है कि हम तो छोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा जब स्टेशन आ गया यात्रा पूरी हो गई तब तो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और नहीं छोड़ोगे तो काला कोट वाला जो आता है ना धक्के मार के उतार देता। उसी प्रकार से प्यारी जीवन की यात्रा है। पहले हम अकेले थे। जब बालक का इस संसार में जन्म होता है तो उसका केवल परमात्मा से ही संबंध होता है, कोई दूसरा संबंध नहीं होता। जब माँ के गर्भ में होता है वो बालक तो उसका किसी दूसरे से संबंध नहीं होता, केवल उस आत्मा का परमात्मा से संबंध होता। लेकिन माँ के गर्भ में वो बालक भगवान से अनुरोध करता है कि प्रभु हमें इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है क्या होता है? जो नहीं देगी चतुर्भुज आगे, जो नहीं देगी चतुर्भुज
निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। और जैसे उस बालक का जन्म होता है, बालक रोने लगता है। कैसे रोता है? कहाँ कहाँ करके रोता है कि हम कहाँ आ गए। और जैसे ही संसार में आता है प्यारे, वो सब कुछ भूल जाता है कि भगवान से हमने क्या निश्चय किया था, भगवान से हमने क्या प्रतिज्ञा की थी, वो सब भूल जाता है। कैसे? जैसे बादलों के बीच से बूंद चलती है, बड़ा विशुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही वो धरती पर मिलती है तो मलिन हो जाती है। हाँ, भूमि परत बाधा भर पानी, भूमि परत बाधा भर पानी, भूमि परत बाधा भूमि परत बाधा भर पानी, भूमि परत बाधा भर पानी, माया लपटानी, जीव की माया अपने जीवन में चलो तो अपने लक्ष्य को लेकर के चलो। कथा सुनने के लिए आए हो तो हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान की कथा को सुनना होना चाहिए, है कि नहीं? जिस उद्देश्य से चले, जिस लक्ष्य को लेकर के चले, ऐसा नहीं कि आए थे हरि भजन को होटल लगी कपाश। अगर भगवान की कथा में बैठे हैं तो तन मन से सुनेंगे भगवान की कथा को, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और जिसकी संगति करोगे प्यारे वही आएगा। जब सत्संग करोगे तो आपके जीवन में सत्संग आएगा। पहलवान के साथ बैठोगे तो पहलवानी सीख जाओगे, जुआरी के साथ बैठोगे तो प्यारे पत्ते फेंकना सीख जाओगे, और नशेड़ी के साथ बैठोगे तो नशा सीख जाओगे। इसलिए जैसी संगति करोगे उसका असर निश्चित ही होता है प्यारे। इसलिए अपने जीवन में हमें सत्संग को करना चाहिए। एवं सुतो निवसतो विग्रहं विहाय। इस प्रकार गोकर्ण के वचनों को सुन करके आज आत्मदेव जी ने इस घर को त्यागा, और त्यागने के बाद जंगल में गए और भगवान की इस भागवत की दसम स्कंद का पाठ करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कथा विस्तार है और समय को रखना है, तो आइए आप सभी को संक्षेप में सभा का श्रवण करेंगे। अब जैसे ही आत्मदेव जी जंगल में गए, घर में धुंधकारी जिसका की ऐसी प्रवृत्ति कर रही थी, यहाँ वहाँ चोरी करना, डकैती करना, लोगों को मारना, तो इससे एक दिन गोकर्ण जी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। कालांतर में समय बीतता गया, सोचने लगे कि अब तो हमारा नंबर है, अब क्या करें। तो एक दिन अपने भैया को समझाने का प्रयास किया कि क्या करते हो, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। तो धुंधकारी ने गोकर्ण को डांट दिया। गोकर्ण ने कहा भैया अच्छा हम तीर्थ यात्रा को जाना चाहते हैं, हमें यात्रा दीजिए। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इधर धुंधकारी घर में अकेला था। एक दिन उसकी मैया जो धुंधली थी वो समझाने लगी, बेटा क्या कर्म करते हो। तो धुंधकारी ने कहा मैं इधर पिताजी ने तुमको तिजोरी की 100 चाबी दी है ना, हमको दे दो, नहीं तो जलती हुई लाठी से तुम्हारी कमर लूंगा। अब जैसे अपनी माँ को डांटा तो आग धोने ने सोचा कि हमें ये छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा चलो भाग चलते। अब धुंधली रात्रि के समय घर से बाहर निकली। एक अंधकूप था, अंधेरा कुआं, उसमें जाकर डूब गिरी और उसका देहांत हो गया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की अंधकूप आप सभी जानते हैं कि नहीं? अंधकूप होता है जंगलों में जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं और अचानक से वहाँ पुराना कोई कुआं होता है, उसको कोई जान नहीं पाता और जीव जाकर भी उसी में गिर जाता है। अच्छा ये जो घर है, इस संसार की माया है, ये भी अंधकूप है। इसमें हम सभी पड़े हुए हैं और किसी को बचाना भी नहीं चाहता। जैसे एक बार अंधों की लाइन चली जा रही थी किसी रास्ते से, तो लाइन में बहुत सारे अंधे थे। पहला अंधा एक अंधेरे कुएं में गिर गया। अच्छा जैसे ही गिरा हक से आवाज आई, पीछे वाले सारे अंधे चौकन्ने हो गए। भैया लगता है अभी खतरा है। तो जो गिर गया था उसने कहा भैया कोई खतरा नहीं है, चले जाओ। तो सोचता था हम तो गिर गए हैं, ये क्यों बच गए। उसने कहा कोई खतरा नहीं है, चले जाओ। पीछे वाला आगे गया, वो भी गिर गया। उसी तरह करके उसने सोचा कि हम गिर गए तो उसको क्यों बचाएं।
एक एक करके सारे अंधे उस अंधकूप में गिर गए। उसी प्रकार से प्यारे ये जीवन है, इसमें माया के चक्कर में फंसने के बाद कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। माया के पीछे सब घूम रहे। कैसे? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, माया छेड़ी माया छेड़ी चाहिए। अब गोकर्ण जी चले गए, दुर्गकारी घर में अकेले हैं। 5 कन्याओं को बुलाया और उनके साथ में वो रहने लगा। चोरी खरीदी कर रहा है, यहाँ वहाँ से लूट करके आता है और उनकी देवियों को शौक देता है। एक दिन उन कन्याओं ने सोचा कि मैं जिसे चोरी करता है, यहाँ वहाँ से सब कुछ लाता है और किसी दिन अगर ये पकड़ा गया तो राजा के यहाँ ये हमारा नाम अवश्य है। तो इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। सभी कन्याएं विचार कर रही हैं कि यह ठगी डकैती का पीछा एक दिन प्रभाव दिखलाएगा। जाएगा तो जाएगा, हमको भी संग ले जाएगा। रात्रि के समय धंधकारी लेटा हुआ था। 5 कन्याओं ने मिलकर के उसको रस्सी से उसी चारपाई से बांध दिया और बांधने के बाद में मारना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही कन्याओं ने उस धंधकारी को मारना प्रारंभ किया, मुख से वो चिल्लाने लगा तो एक लड़का दौड़ करके गई, चूल्हे में कुछ आग रखी हुई थी, ला करके धंधकारी के मुख में डाल दिया और ऊपर से मारना प्रारंभ किया। आज धंधकारी की कैसी स्थिति है? जैसे ही ऐसी स्थिति हुई, उस अग्नि के दुख से, उस ज्वाला के प्रभाव से व्याकुल होकर के आज धंधकारी का उसका देह समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। गोविंदाय नमो नमः। सभी कन्याओं ने मिलकर उसको मारा, लेकिन मर करके भी धंधकारी ने इतने पाप किए थे कि मर करके भी उसके जीव को विश्राम नहीं मिला। अब जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे धंधकारी की मृत्यु हो चुकी है, तो गया जी में जाकर के विधिवत श्राद्ध किया और करने के बाद एक दिन सायंकाल के शरीर के घर की ओर चल गए। शाम को घर पहुंचे, अंधेरा हो गया था, किसी से मुलाकात नहीं किया, सीधे घर पहुंचे। घर पर कोई था नहीं, एक कमरे को साफ किया, वो नहीं जाकर के धंधकारी कि भाई जो गोकर्ण जी है वो वहीं लेट गए। अब जैसे ही लेटे, रात्रि का समय था, अचानक गोकर्ण जी को एक बड़ा सा भैंसा काला काला दिखाई पड़ा। थोड़ी देर में वो गाय बन गया, थोड़ी देर में बकरी बन गया, थोड़ी देर में कुत्ता बन गया और उसके बाद में मनुष्य आकृति में गया। अब जैसे ही गोकर्ण जी ने ऐसी स्थिति को देखा तो गोकर्ण जी समझ गए किसी अधोगति को प्राप्त हुआ ये प्राणी है जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, इसीलिए ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो आज गोकर्ण जी पूछने लगे कि महाराज कौन हो आप, कौन हो, अपना परिचय दें। गोकर्ण जी डरे नहीं, पूछने लगे कि आप कौन हो। अच्छा, जैसे ही पूछा तो धंधकारी कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण जी ने समझा कि शायद इसके अंदर वाक शक्ति नहीं है, हाथ में चल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही धंधकारी के ऊपर डाला, उस प्रेत के ऊपर डाला, तुरंत वो बोलने लगा अहम भ्राता कवियोस्मि धंधकारी दिनावता शकीलैव दोषिणां ब्रह्मत्वं नाशिकं
नारी हो, मैंने इतने कृत्य किए, इतने कुकर्म अपने जीवन में किए, जिस कारण मैं भयंकर प्रेत बन गया, मैं भयंकर प्रेत योनि में घूम रहा हूँ। अब जैसे ही धुरकारी ने अपना परिचय दिया तो गोकर्ण जी कहने लगे, भैया हमने जैसे ही तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना था, हमने गया जी में श्राद्ध किया, तुम्हारा विधिवत तर्पण किया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तत्कथम नहीं मुक्तोऽसि, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं? गया जी में श्राद्ध करने के बाद तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो आज वो प्रेत बोल रहा है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कहा महाराज, गया जी में एक श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध कर लो फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं भयंकर श्रेणी का प्रेत हूँ, इसलिए गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और रात भर गोकर्ण ने चिंतन किया और कहा, भैया अभी तुम जाओ, सुबह हम तुम्हारे उद्धार का कोई मार्ग निश्चित ढूंढेंगे। अब रात्रि में गोकर्ण जी को बेचारे को नींद भी नहीं आई। सुबह जैसे ही हुई, कई सारे विद्वानों को बुलाया, कई शास्त्रों को पढ़ा और कहा कि हमारे धुरकारी की मुक्ति कैसे? तो सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कहीं पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की आराधना की और सूर्य भगवान जो है तुरंत ही आकाशवाणी करते हैं, व्योमवाणी तदैवाभो, तुरंत ही आकाशवाणी हुई और क्या कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहवाचनो। सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य नारायण गोकर्ण जी से कहने लगे, जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो, परमेश्वर का गुणगान करो, इस दुखिया का कल्याण करो। मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह भागवत की कथा कोई नहीं सुनाओ, और इस कथा से निश्चित ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। इसका हम आपको पूर्व आश्वासन देते हैं। अब जैसे सूर्य नारायण ने आज गोकर्ण जी को बताया, गोकर्ण जी ने सप्ताह का विधान प्रारंभ किया, और जैसे ही एक वैष्णव श्रोता को उन्होंने मुख्य यजमान बना करके परीक्षित की पीठ पर बैठाया और प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो गई। अब धुंधकारी घूमने लगा और उसने कहा कि भैया मैं कहाँ बैठूं? सबके बैठने का स्थान होता है, सबके बैठने के लिए अलग अलग स्थान होता है। तो आज धुंधकारी ने कहा कि सबको अपने आसन पे बैठे हैं, मैं कहाँ बैठूं? क्योंकि प्रेत रूप में था वो धुंधकारी, वायु रूप में था, तो एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता था। तो आज गोकर्ण जी ने क्या किया कि एक साथ गांठ के लाठी पर उस भाई को स्थान दिया, वैदिक विधि से यथाशाय सब देवों का पीछे जो गांठ में जो छिद्र होता है उसके नीचे वाले छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। अब जैसे ही प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई और उसका जैसे ही विश्राम हुआ, पहले उस गांठ की पहले जो बांस का पोल होता है वो गांठ जो है फूट गई और उस गांठ को पार करके धुंधकारी दूसरे पोल में आ गया। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई तो तीसरे पोल में आ गया और एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदन। इस प्रकार 7 दिनों की कथा सुन करके 7 उस ग्रंथियों को तोड़ करके आज वो धुंधकारी दिन क्या हुआ, सभी मिलकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन लोग कहते हैं कि भागवत की कथा में संगीत नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है कि प्रहलाद स्थाल भारी तरल गतितया
चोद्धवहंसधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया राग करता अजो इंद्रो वाणी मृदंगम तेरे जुगया कीर्तनीयते कुमारा यत्राग्रे भाववत्या सहस्रशया व्यासपुत्रो बभूव। इस प्रकार से जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ प्रहलाद जी महाराज ताल को बजाने और उद्धव जी महाराज कांसा को बजाने और हमारे नारद जी महाराज का बजाते हैं वीणा बजाते हैं। तो नारद जी ने उनकी वीणा को संभाल लिया और राग करता और राग करने के जो कुशल हैं ऐसे अर्जुन जी महाराज राग हलाने लगे। इंद्रो वावीरवदंगम जय जय सुकला इंद्र जो है मृदंग बजाने लगे और श्रोता जो है बीच बीच में जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भाववत्यां सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। इस प्रकार से सभी मिलकर के भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, सब गा रहे हैं। नाचने वाला कोई नहीं मिला तो भक्ति मैया ज्ञान रविराग के साथ में फिर भगवान के उस भजन को करने लगी और ताता भैया करके नाचने लगी। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद दोनों हाथ से तालियां बजाएं सभी को एक साथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया तू किनारा 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 है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है। श्याम सुंदर भगवान की मेरी आँखों में चले तेरे बाहों के दिए, कितना बेचैन हुए शाम मिलते कितना बेचैन हुए शाम मिलते बतिया मेरी तुम्हारे मुझे करूँ अब मैं क्या बता दे मुझे, बतिया मेरी तुम्हारे मुझे करूँ अब मैं क्या बता दे मुझे, दीवाने तेरी शाम बड़ा बुरा हाल बड़ा मेरी आँख में होश रखा ऐसा होश रखा ऐसा होश रखा मेरी नैया साउंड सर्विस कहाँ गया? हाँ बहुत स्पॉइल भाई। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षालयेशाय भूताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हैं। सर्वप्रथम
जय कुमार करके आगे बोले भागवत भगवान की बोले नारायण भगवान की बोले व्यासी महाराज की सभी लोग बोले साथ हाथ में सभी लोग जयकारा लगाते हुए जयकारा लगाने का रोशनी करें बोले भागवत भगवान की बोले नारायण भगवान की बोले व्यासी महाराज की ज्ञान ज्ञान भगवान धर्मांतर ज्ञान भगवान मंत्र पुष्पांजलि पुनः हाथ में चंद्र ओम जय तीर्थानि प्रदारन्ते सिद्धार्थानि गंगेयाते गंगो साधयो जने वरत्वानि तन्नसे हरि ओम नित्यं सर्वमय सिद्धिकरं सिद्धे माता सिद्धे गंगा सिद्धे गंगाते शीतलाय नमो ओम हरि ओम वरदे नराय अंतरे राधानि धर्माणि प्रधान्या संज्ञाते अनागम महिमानः जय